शैम्पू एक आदमी भी नहीं चल रहा है। हाँ भाई इधर आओ। हाँ से
धन सर दफ़ा 140 के मुताबिक जो पुंछ के अंदर इस वक्त है सूरत हाल, तो सिक्योरिटी बड़ी स्ट्रिक्टनेस सिक्योरिटी है पुंछ के अंदर भी। लेकिन बहरहाल ये है कि किसी इक्का दुक्का या कोई हॉस्पिटल जाता है या कोई अपनी घर से किसी अगर कोई आता है तो उसके लिए कोई इतना ज़ोर ज़ाब्ता भी नहीं है सिक्योरिटी का, लेकिन सिक्योरिटी के बड़े आला इंतज़ाम है। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि मुल्क हमारा एक है, हिंदुस्तान के रहने वाले हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान को आइन को मानकर चलना चाहिए। लोगों को आपस में भाईचारा, पुंछ की तो एक परम रही है, यहाँ किसी किस्म के हालात आज तक ख़राब होने का चांस पहले भी नहीं रहा। पुंछ की परम का पता ही है कि हायर अथॉरिटी दिल्ली तक पता है कि पुंछ के लोगों की एकता और अखंडता और आपसी भाईचारा जो है वो शुरू से रहा है। आज भी इतनी ज़रूरत नहीं थी कि ये लोग कोई इतने दम वाले नहीं है कि कहीं हालात ख़राब हों, क्योंकि बॉर्डर बेल्ट के लोग हैं। बॉर्डर के लोगों ने हमेशा बॉर्डर के बारूद के नीचे अपनी ज़िंदगी बसर की है। इन लोगों की जो 50-70 साल से जो ज़िंदगी है वो एक अफरा तफरी के आलम में गुजरी है बॉर्डर होने के नाते। ये लोग जो है कोई भी जो है किसी किस्म का दंगा फसाद से राज़ी नहीं है। तो मैं फिर भी गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ इस मीडिया की मिसाल से कि इतना कोई सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पुंछ के अवाम जो है वो पूरा अमन और शांति देश की कानून के मुताबिक देश की परम को एकता अखंडता के लिए हर पुंछी, हर वासी, हिंदू मुस्लिम सिख जो है वो देश की एकता और अखंडता के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कि गलत सोचेगा। और ये पुंछ की तो एक परम रही है कि पुंछ के लोगों ने आज तक देश की एकता अखंडता और अपने आपसी भाईचारे को कायम दायम रखा है। जो मरकजी सरकार का फैसला है दफ़ा 370 या 35A को लेकर, तो एक बात तो हम बखूबी समझते हैं कि ये पुंछ की आवाम के साथ एक नाइंसाफ़ी है। जो पुंछ का एक जो जम्मू कश्मीर स्टेट की जो अवाम है उसके साथ एक नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी का मतलब यह है कि एक स्पेशल स्टेटस था जिसकी तहत हमारे गरीब बच्चे जो थे वो यहाँ एजुकेशन करते थे। अब हमारे बच्चों को कोई दिल्ली, महाराष्ट्र, मद्रास, केरला से कंपेयर करें तो वो होना नामुमकिन है। सिर्फ इतना डिफरेंट है, बाकी तो हिंदुस्तान के आइन के अंदर जो लिखा है हम हिंदुस्तानी हैं और रहे भी हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान एक गोशवारा है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब का हिंदुस्तान है, किसी वाहिद एक का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए देखो, मैं एक फौजी होने के नाते मैं आपको एक चीज़ मीडिया की मिसाल से वादा कर देता हूँ। हमने अपनी माँ के पेट में अगर जन्म लिया, 9 महीने पेट में रहने के बाद 3 साल हम माँ की पेट में गोद में जन्म लेते हैं। 3 साल हमें माँ जो अपना रोटी पानी और टट्टी हमारी गंदगी को भी उठाती है। लेकिन आखिरी हमारी जन्मभूमि ये है, माँ असली हमारी ये है जिस माँ की गोद में हम सारी ज़िंदगी पलते हैं, जिस माँ की गोद का हम शीर खाते हैं, वो हमारी भारत माता की सरजमीन। इसके लिए कोई भी इंसान बैरूनी ताकत सर उठाकर देखे, हम अपना गला जो निशावर कर देंगे, अपना खून निशावर कर देंगे। रहा हमारा मुल्क का अंदरूनी मसला, ये दफ़ा ये गवर्नमेंट का काम है, क्या है क्या नहीं, अच्छाई है बुराई है वो देखेंगे, ये हाई कमांड का मसला है।